ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन के महीने में सोमवार का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार का व्रत धारण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है और इसलिए इस महीने में सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं। या फिर कई भक्त हैं जो कि 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो इसी महीने से 16 सोमवार के व्रत का भी प्रारंभ होता है। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूरे वर्ष सोमवार का व्रत करते हैं, तो वो भी इसी महीने से सोमवार के व्रत का प्रारंभ करते हैं, फिर पूरे वर्ष सोमवार का व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसलिए विधि विधान से सच्चे मन से सोमवार के व्रत किए जाते हैं। अब जैसे कि अगर आप पूरे वर्ष सोमवार का व्रत नहीं भी कर पाते हैं या फिर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर आप मात्र सावन के सोमवार के व्रत कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपको पूरे वर्ष के सोमवार के व्रत करने का फल मिल जाता है। इसलिए सावन के महीने में सोमवार के व्रत को करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास के सोमवार व्रत करने की विधि क्या होती है, व्रत में किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, इस दिन बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कई भक्तों के मन में। या फिर किस वक्त हम व्रत खोलें, व्रत का पारण कब करें, क्या व्रत निर्जला धारण करना चाहिए या फिर फलाहार से करना चाहिए, सावन के सोमवार के व्रत में क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं या फिर शाम को भोजन करें या फिर अगले दिन सुबह भोजन करें। इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके संशय हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। सभी संशय का समाधान भी हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कल सावन का पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार को आपको व्रत का संकल्प किस प्रकार से लेना है और कल बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस शुभ संयोग में आपको व्रत का संकल्प करते समय किस बात का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अब जानते हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 22 जुलाई को सुबह 5:57 से 22 जुलाई को ही 10:21 को रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा। मतलब 22 जुलाई को आपको सुबह से लेकर रात्रि तक सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। अब इस योग का महत्व क्या होता है आप सभी जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है कि इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है। कोई मंत्र जप करते हैं तो मंत्र की सिद्धि मिल जाती है, कोई उपाय करते हैं तो उपाय सिद्ध हो जाता है, आपकी कामना पूरी हो जाती है, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में भी आपको सिद्धि मिल जाती है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग में जो हम पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उसका फल हमको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब सावन के पहले ही दिन आपको इतना शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है, ऐसे में आप अपने व्रत का संकल्प इसी समय कीजिए। मतलब सुबह 5:57 पर, मतलब लगभग 6 बजे के आसपास सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद ही आप अपने व्रत का संकल्प कीजिए और फिर आप अपना व्रत कीजिए, तो निश्चित ही सावन के 5 सोमवार में ही आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। और प्रतिदिन की जो कथा की वीडियो आती है, सावन मास महात्म की और शिव पुराण की कथा, संपूर्ण रूप से आपको इस चैनल पर पूरे सावन के महीने में सुनाई जाएगी। तो ये कथाएं भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा और भी जो व्रत और त्यौहार होते हैं, सबकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार को आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। अच्छा, स्नान करते वक्त आपको ध्यान देना है, गंगा जल मिलाकर उसी जल से आपको स्नान करना है। तो पहले एक पात्र में गंगा जल डाल दीजिए, फिर जल डालकर और फिर उसी जल से आपको स्नान करना है। इससे आपको गंगा में स्नान के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। अब एक और प्रश्न जो कि बहुत से भक्तों का आ रहा है कि हम क्या बाल धो सकते हैं सोमवार व्रत में। देखिए, वैसे तो सोमवार के व्रत में बाल धोया जाता है, लेकिन बहुत से स्थानों पर ऐसा भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ सोमवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है तब तो कोई बात नहीं, मत धोइए। लेकिन नॉर्मली सावन के सोमवार को या फिर किसी भी सोमवार को बाल धो सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर करना चाहिए, जब भी हम व्रत में बाल धोते हैं तो सीधे बाल नहीं धोते हैं, बालों में थोड़ी सी दही डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी दही लगाकर या फिर बेसन लगाकर भी बाल धो सकते हैं। तो बस चुटकी भर भी अगर आप दही या बेसन लगा लेते हैं तो इससे नियम हो जाता है और फिर आप बाल धो लीजिए, कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, बाल धोने के बाद बाल सुखा लीजिए, क्योंकि गीले बालों में, जैसे कि अगर बालों से पानी टपक रहा हो, तो ऐसी अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। और हाँ, खुले बालों में भी पूजा नहीं की जाती है।
तो जब आप बाल धोते हैं तो बालों को अच्छे से सुखाकर और बाल बांधकर या फिर क्लिप लगाकर पूजा कीजिए। खुले बालों में और गीले बालों में पूजा नहीं की जाती है, इसे अशुभ माना जाता है। सावन में कभी भी काले या फिर नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, तो शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। जैसे कि अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं सावन के महीने के सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। जी हाँ, सावन के व्रत लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। तो व्रत का संकल्प आपको लेने से पहले अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और फिर इसके बाद से संकल्प लीजिए कि आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं सावन के सोमवार का व्रत। सावन में जितने भी सोमवार आएंगे उन सभी व्रतों को करने का प्रयास करेंगे और हे भोलेनाथ, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि ये सभी व्रत मैं निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाऊँ और किसी प्रकार से, किसी वजह से अगर मेरे कोई भी व्रत नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बीच में कभी सोमवार का व्रत छूट भी जाता है, तो संकल्प भी उसी प्रकार से लेना चाहिए जिससे कि बाद में फिर आपके व्रत को खंडित न माना जाए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी कामना हो पूर्ण हो और पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। तो गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो उससे या फिर पंचामृत से या फिर गंगा जल से, शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को एक एक करके अर्पित कीजिए। घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है, फोटो है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर है घर के आसपास तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो सुबह या फिर शाम को किसी भी एक समय जाकर वहाँ पर पूजा कर लीजिए। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास मंदिर नहीं है, हम नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो अपने घर में आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर फोटो है, शिवलिंग है तो उसकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में पूजा करें या फिर मंदिर में पूजा करें, अगर आप श्रद्धा भाव से कहीं भी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण और शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब निर्जला व्रत धारण करने का कोई विधान नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं निर्जला व्रत भी। वैसे फलाहार के द्वारा कोई सा भी फल खाकर, दूध पीकर या फिर चाय लेकर आप व्रत कर सकते हैं, जल पीकर व्रत कर सकते हैं, मतलब जैसी भी सुविधा हो व्रत कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सावन में सोमवार को दूध पी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। वैसे एक नियम होता है दूध छोड़ने का। बहुत से भक्त हैं जो कि दूध नहीं पीते हैं और दूध का त्याग करते हैं, तो ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो दूध का त्याग कर सकते हैं या फिर दूध को उबालकर इसमें सौंफ या फिर हरी इलायची मिलाकर, अदरक डालकर इस तरीके से भी पी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप व्रत करते हैं और व्रत में चाय लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दूध वाली चाय भी ले सकते हैं। और फिर शाम के समय फिर से स्नान कर सकते हैं आप। स्नान करने के बाद फिर से भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शाम को मंदिर जाकर आप दीपदान भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि हम इस व्रत को खोलें कब, मतलब व्रत को क्या खाकर खोलें और कब खोलें। देखिए, सावन के सोमवार में ऐसा कहा जाता है कि फलाहार के द्वारा ही पूरे 24 घंटे का व्रत धारण करना चाहिए और फिर मंगलवार को आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो शाम के समय भी मीठा खा सकते हैं। मीठा ने जैसे कि हलवा इत्यादि बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दीजिए या फिर खीर बनाकर भोग लगवा दीजिए और फिर शाम की पूजा के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये व्रत दो तरीके से किया जाता है, एक तो पूरी तरह से फलाहार के द्वारा और फिर अगले दिन अन्न का ग्रहण किया जाता है, या फिर पूरे दिन फलाहार पर रहकर और फिर शाम के समय मीठा भोजन आप कर सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं। देखिए, सावन मास के सोमवार के व्रत में वैसे तो सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त हैं जिनको कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप बिल्कुल भी बिना नमक के नहीं रह पाते हैं और नमक खाना ज़रूरी है तो भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद आप चाहें तो सेंधा नमक खा सकते हैं। मतलब अगर आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं नमक के बिना, तब आपको ऐसा करना है। नहीं तो सोमवार का व्रत आपको मीठे से या फिर फलाहार के द्वारा ही करना चाहिए।
और जो भक्त पूरी तरह से 24 घंटे फलाहार पर ये व्रत कर रहे हैं वो मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होंगे, फिर स्नान करके भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करके और फिर उन्हें भोग लगाकर और उसके बाद से ही आपको अपना व्रत खोलना है। शुद्ध और सात्विक नमक वाला भोजन खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं मंगलवार के दिन। ठीक है, सोमवार को अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तो फिर मीठे से हलवा या फिर खीर बनाकर उससे ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब इस सावन के महीने में आपसे जितने व्रत हो पाते हैं सोमवार के, जैसे कि 5 हो जाए पूरे तब तो बहुत अच्छी बात है। 5 नहीं हो पाते हैं, कई बार 4 हो पाते हैं या फिर 3 भी हो पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सभी सोमवार के व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पहला सोमवार कर लीजिए और इसके बाद अंतिम सोमवार आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पहला सोमवार छूट जाता है तो बीच में कोई भी सोमवार कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में अगर हम एक भी सोमवार का व्रत कर लेते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको व्रत जरूर धारण करना चाहिए, चाहे एक ही सोमवार का व्रत करें लेकिन जरूर कीजिए। और सावन सोमवार व्रत का उद्यापन बहुत आसान होता है अंतिम सोमवार के दिन, यानी कि अभी 5वां सोमवार अंतिम होगा तो 5वें सोमवार के दिन हम विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेंगे, व्रत धारण करेंगे और फिर शाम के समय भगवान शिव की प्रार्थना करके उद्यापन कर देंगे। तो उद्यापन में हम एक व्यक्ति का सीधा निकाल सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। ये पूरी तरह से अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एक छोटा सा हवन कर लीजिएगा घर में। हवन आप स्वयं भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी उद्यापन करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाता है तो स्वयं से ही आप हवन कर सकते हैं पूजा पाठ करके और थोड़ी सी दान की सामग्री अपनी इच्छा के अनुसार निकाल कर और फिर भगवान भोलेनाथ को अपना व्रत, अपनी पूजा समर्पित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। अंतिम सोमवार को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्रत का उद्यापन किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत का जो उद्यापन होता है बहुत मुश्किल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होता है। बस अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद आप अपना व्रत समर्पित कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। ठीक है, तो इसी प्रकार से सावन सोमवार व्रत के नियम होते हैं और पूजा विधि होती है। दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें आज मैंने आपको सावन मास के सोमवार के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो या फिर आप कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।